हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गोयल कोचिंग पॉइंट। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 की व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार की पुस्तक का पहला चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर देशी व्यापार व्यापारिक सौदे की विधि। इसमें हम देशी व्यापार के बारे में पढ़ेंगे और उसके व्यापारिक सौदों की गतिविधि के बारे में देखेंगे। देशी व्यापार क्या है? जो देश की सीमाओं के अंदर विभिन्न स्थानों एवं क्षेत्रों के मध्य होने वाला व्यापार क्या है? देशी व्यापार कहलाता है। जैसे हमारा ये इंडिया है, ठीक है, भारत में, तो जो ये इसके बाउंड्रीज हैं हमारी, तो जो इनके अंदर जो व्यापार हो रहा है उसे कहेंगे देशी व्यापार। और जो बाहर होते हैं वो होते हैं विदेशी। तो हम देशी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो देश की सीमाओं के अंदर होते हैं उसे कहते हैं देशी व्यापार। इसे घरेलू व्यापार, अंतर्देशीय व्यापार भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? वस्तुओं का लाना ले जाना देश के भीतर ही होता है, कि वस्तुएं खरीद भी रही हैं, बेच भी रही हैं, क्या कर रहे हैं हम? देश की सीमाओं के अंदर ही कर रही हैं। सभी भुगतान राष्ट्रीय मुद्रा में दिए एवं प्राप्त किए जाते हैं, यानी जो हमारी फॉरेन करेंसी है उसका यूज़ नहीं किया जाता इसमें। जैसे हमारे रुपए चलते हैं तो रुपए में ही इसका व्यापार होगा। अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुओं का हस्तांतरण संभव करने के लिए व्यापारी परिवहन के विभिन्न साधनों की सहायता लेता है। ठीक है, कि उत्पादक ने सामान बेच दिया, यहाँ से थोक व्यापारी पे, फिर फुटकर व्यापारी पे, फिर देन उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए वो बहुत सारे क्या करता है? परिवहन के साधनों का यूज़ करता है। नेक्स्ट इज देशी व्यापार के भेद या प्रकार। देशी व्यापार क्या है? 3 टाइप्स के होते हैं: स्थानीय व्यापार, राज्य व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार। स्थानीय व्यापार कौन से होते हैं? जो गली मोहल्ले पड़ोस तक ही सीमित रहते हैं, जो किसी स्थान विशेष तक सीमित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्थानीय व्यापार। जैसे साग सब्जी लाना, दूध दही, ताजे फल आदि का व्यापार। राज्य व्यापार ऐसा व्यापार होते हैं जो एक राज्य की सीमा के अंदर ही होता है। ठीक है, एक राज्य की सीमा के अंतर्गत होता है, उससे राज्य व्यापार कहते हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार क्या होगा? ऐसा व्यापार जो देश की सीमाओं के अंदर विभिन्न राज्यों के बीच होता है। देश हो गया, देश के विभिन्न राज्य हो गए, जैसे हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश का हरियाणा के साथ हो गया। तो ऐसे जो व्यापार होते हैं वो होते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार। यहाँ पे देखना, अंतर्राज्यीय जो 2-3 राज्यों के बीच में अंतर्राज्यीय है। जो राष्ट्र यानी जो 2 देशों के, वो अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय डिफरेंस है इसमें। अंतर्राज्यीय क्या है? हो तो रहा है एक देश की सीमा के अंदर, पर हो रहा है 2-3 राज्यों में। देशी व्यापार के अंग। देशी व्यापार के 2 अंग हो गए: थोक व्यापार, फुटकर व्यापार। थोक व्यापार क्या है? जो बड़ी मात्रा में माल का क्रय करके फुटकर व्यापारियों को बेचता है। ठीक है, यानी ये होगी कंपनी, इसने इतना माल बना दिया, इसने अपना सारा माल मान लो 2 को बेच दिया, ये हो गए थोक व्यापारी। ठीक है, यहाँ पे उत्पादक था, फिर हो गए थोक व्यापारी। अब यहाँ पर क्या हुआ? उत्पादक ने माल बनाया बड़ी मात्रा में, थोक व्यापारी ने जैसे उसने 2 को बेच दिया। ठीक है, ये होंगे थोक व्यापारी। फिर थोक व्यापारी ने भी बड़ी मात्रा में मान लो अपना माल 3 को बेच दिया, ये होंगे फुटकर लेते, ये भी बहुत बड़ी मात्रा में है, यानी और फिर ये बेचता है उत्पादक को, सॉरी उपभोक्ता को। उपभोक्ता को मान लो इसने बनाए 100 साबुन, इन्होंने 50-50 खरीद लिए, फिर इन्होंने आगे 25-25 कुछ ऐसे करके खरीद लिए, 20-25-15 करके। फीस से तो एक ही चाहिए ना एंड में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? बड़ी मात्रा में खरीद लेते हैं। जो बड़ी मात्रा में माल खरीदता है थोक व्यापारी, फिर फुटकर व्यापारी को आगे बेच देता है। नेक्स्ट पेज पर फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापार के अंतर्गत थोक व्यापारी से माल क्रय करके थोड़ी थोड़ी मात्राओं में उपभोक्ता को बेचा जाता है। ठीक है, यहाँ से थोक व्यापारी ने खरीदा था, थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी ने खरीद लिया था, फुटकर व्यापारी ने और उसको कम मात्रा में 1-2 पीस में करके उपभोक्ता को बेच दिया, जिससे उसे जिस
उसे यूज़ करना है, ठीक है। अब इसकी सीमाएं क्या है, यहाँ पर परिवहन की सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, ठीक है, प्रॉपरली जो हमारा ट्रांसपोर्ट है सिस्टम है वो नहीं है अच्छा। यहाँ पर संचार साधनों की कमी पाई जाती है, यानी हमारे एडवर्टाइजिंग वगैरह के जो साधन है उसकी कमी पाई जाती है। देश के अनेक क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, यानी कुछ गाँव से हैं जिसमें हाई टेक्निक है कि वह यूज़ नहीं किए जाते। जैसे कोई कंपनी एसी बनाने लग रही है तो जरूरी तो नहीं गाँव में एसी बिक रही हैं, तो इसके अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जो गरीब से ही हैं। नाशवान वस्तुओं के भंडारण की अपर्याप्त सुविधाएं नहीं, यहाँ पे पर्याप्त है, अपर्याप्त नहीं पर्याप्त, जो जल्दी से ये है कि एक्सपायरी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी ना, उनके लिए अच्छी सी भंडारण की सुविधाएं नहीं है, यहाँ पे पर्याप्त है। विभिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रचलन के कारण कठिनाई होती है। क्रय विक्रय में कोई लैंग्वेज में डिफरेंस है तो उस वजह से ही क्रय विक्रय में कठिनाई हो जाती है। भाषाओं की विभिन्नता के कारण व्यापारिक एजेंटों की कठिनाई होती है, यानी एजेंट लगा रहे हैं हम अपने सामान को बेचने के लिए, कोई लैंग्वेज अलग यूज़ करते हैं, पंजाबी बोलने वाला आ जाए कहीं, जरूरी नहीं हर जगह पंजाबी उसको समझ में आए प्रॉपरली, तो इस वजह से यहाँ पे विभिन्नताएं हैं, कठिनाई हो जाती है सामान बेचने में। विदेशी वस्तुओं की अपेक्षा अनेक देशी वस्तुएं महंगी होती है। जो बाहर से हमारे चाइनीज़ माल मान लो, इस टाइम तो बैन कर दिया था, पर जो वो है चाइनीज़ माल है वो कितना सस्ता आ जाता है ना, पर हमारे यहाँ का कितना है उसके कंपेरेटली बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो विदेशी वस्तुओं की अपेक्षाएं अनेक देशी वस्तुएं जो महंगी होती है, जिस कारण लोग उन्हें कम खरीदना पसंद करेंगे, ठीक है।